बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मंसूर एहसास ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके साथ साथ फ़ीडबैक लाजमी दें ताकि हम भी अपने आप को अपडेट रख सकें। तो आपका फ़ीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जो तालीमी बाइकाट है, टीचर्स की तरफ से जो तालीमी बाइकाट किया जा रहा है उसकी क्या रेशो है, क्या परसेंटेज है और किस लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह आप विजुअल में देख रहे हैं कि डिफरेंट स्कूल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से और मुख्तलिफ़ डिवीज़न से, पंजाब के तकरीबन 10 डिवीज़न्स हैं और 40 से 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अज़ला हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट जारी है। और इस प्रोटेस्ट को लेकर एक तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं और उनका कहना ये है कि ये जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। और दूसरी तरफ टीचर्स भी परेशान हैं क्योंकि उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनके जितने भी अलाउंसेस हैं और उनके साथ साथ जो मेजर मुतालबा है टीचर्स का वो स्कूलों की निजकारी है। उनका कहना ये है कि जब तक स्कूलों की निजकारी का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा, 13,000 स्कूलों को जो प्राइवेट किया गया है और 7,000 मज़ीद प्राइवेट किए जा रहे हैं, या इसके बाद जो भी हुकूमत पंजाब का शेड्यूल है, जब तक वो इसको रिव्यू नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और ये प्रोटेस्ट जो है ये तलीमी बाइकाट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्ट के अंदर डेंगी एक्टिविटीज़ हैं, टीचर्स जानते हैं या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक क्लरिकल ऑफिस जानता है कि डेंगी एक्टिविटीज़ का बाइकाट भी किए जाने के इम्कान है। उसके साथ साथ जो MEAs विज़िट करते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ विज़िट करती हैं, उनको डाटा ना देने के इम्कानात भी हैं और ये भी चहमगोइयाँ जारी हैं। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो अगर परेशान नहीं है तो पंजाब हुकूमत परेशान नहीं है, तो हमारी भी रिक्वेस्ट है और मुतालबा भी है कि जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व किया जाए, टीचर्स की बात को सुना जाए। और अगर आप समझते हैं कि जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं पंजाब लेवल पे बनाई गई हैं, उस पर अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त हैं तो टीचर्स को बिठाएं, उनको एतमाद में लें। ये जो परेशानी की सी सूरत हाल है, इससे जल्द आम आवाम को निकाला जाए, क्योंकि गरीब का बच्चा इन स्कूलों में पढ़ता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और टीचर्स भी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और ये मामलात जल्द से जल्द हल होने चाहिए। दूसरी बात करते हैं, आज आज स्कूल के अंदर जो AEOs हैं उन्होंने विज़िट भी किया और एक स्कूल के अंदर विज़िट किया गया जहाँ पे रोज़ नामचे पे के मुताबिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स की नहीं थी, यानी कि स्टूडेंट्स थे ही नहीं स्कूल के अंदर क्योंकि बाइकाट जारी है। और जब विज़िट किया गया तो रोज़ नामचे पे ये तो मेंशन कर दिया गया मुतलका AEOs की तरफ से कि 6 में से 6 टीचर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन बच्चों के बारे में बताया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 0 प्रेजेंट हैं और कोई भी बच्चा प्रेजेंट नहीं है और सामने लिखा गया कि ये तालीमी बाइकाट है। उसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस जारी है कि चूँकि ये तालीमी बाइकाट के अंदर एजेंडा SSCs का और AEOs का भी है, तो AEOs को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो टीचर्स ये कहते हैं कि वो तालीमी बाइकाट पे हैं और सोशल मीडिया पे उसकी मुहिम है और ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी हद तक बाइकाट स्कूलों का जारी है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारी जो रिपोर्ट है वो तालीमी बाइकाट की ना भेजी जाए। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। इस पर भी आपने कमेंट करना है कि AEO अगर किसी भी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर विज़िट के लिए जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं पाता और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत बोल्ड होकर बैठे हैं और उनका एहतजाज जारी है, तो क्यों ना ये तालीमी रिपोर्ट ऐसी जानी चाहिए कि तालीमी बाइकाट जो बाइकाट किया जा रहा है, ताकि हायर अथॉरिटीज़ को भी इल्म हो, पता हो, मालूम हो कि स्कूलों के अंदर निजकारी को लेके, लीव इनकैशमेंट को लेके और SSCs और AEOs के मामले को लेके तालीमी बाइकाट जारी है। और तालीमी बाइकाट जब जारी है तो ये रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को भी जाएंगी, तो वहाँ पे भी तशवीश पैदा होगी और फिर
इस मामले को जल्द से जल्द हल किए जाने के इम्कानात हो सकते हैं। इसमें भी आपने फ़ीडबैक देना है। आगे बढ़ते हैं FBR की तरफ। FBR की जो लास्ट डेट थी फाइलर होने की वो 30 सितंबर 2024 थी और उस डेट को एक्सटेंड किया गया है 14 अक्टूबर 2024 तक। और जो हमारे दोस्त अभी तक नॉन फाइलर हैं, फाइलर नहीं हुए और आपकी जो माहाना इनकम है वो 50,000 या उससे ज़ायद है, तो 14 अक्टूबर का वेट ना कीजिए, बल्कि उससे पहले पहले अपने आप को फाइलर कीजिए। इसमें आपका भी फ़ायदा है और हुकूमत पंजाब पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनकी काफ़ी हद तक कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि कॉलेजेस के अंदर CTIs को अपॉइंट किया जाएगा, यानी कॉलेज टीचर इंटर्नीस को अपॉइंट किया जाएगा। और इसके मुतालिक 7,354 सीटों पर अपॉइंट किया जाएगा CTIs को। और इसकी क्वालिफ़िकेशन या रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो लेक्चरर्स या वो CTIs जो BS लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन MPhil या PhD रखी गई है। और वो CTIs जो दूसरी क्लासेस को पढ़ाएंगे उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये 6 महीनों पर मुश्तमिल ये एग्रीमेंट होगा उन CTIs के साथ। और इसके लिए 5% कोटा रखा गया है माइनॉरिटीज़ के लिए और 3% कोटा है डिसेबल पर्सन के लिए। तो इसमें आप जल्दी से अप्लाई करें। अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख़ है वो 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने ही एरिया के, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के या किसी भी कॉलेज में जहाँ पे आप ख़ुद को इजी फील करते हैं वहाँ पे जाएं, उनके प्रिंसिपल साहब से मिलें, उनके एडमिन ऑफिस में मिलें और वहाँ से सब्जेक्ट वाइज सीट्स का आप पता करें और अपनी पूरी फ़ाइल वहाँ पे जमा करवाएं 7 अक्टूबर से पहले पहले। और 18 से 22 अक्टूबर के दरमियान इनके इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को जो मेरिट लिस्ट है वो मुतलका कॉलेज के अंदर ही आवेज़ा की जाएगी। याद रहे कि 1 नवंबर 2024 से इनका एग्रीमेंट शुरू होगा और ये जाएगा 30 अप्रैल 2025 तक, यानी 6 माह के लिए ये CTIs अपॉइंट किए जा रहे हैं। और इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं क्योंकि पे पैकेज क्या है, तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन CTIs को दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाएं 6 माह के लिए और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करें, तो इसमें वेट ना करें और ना ही लेट करें, जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और अपने ही एरिया के डिफरेंट कॉलेजेस का विज़िट करें और वहाँ पे जाके अप्लाई करें। बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे तालीमी बाईकाट के हवाले से, और जितनी भी एजुकेशनल न्यूज़ होंगी इसके लिए आप मंसूर एहसास ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके फ़ीडबैक हमें इंतज़ार रहेगा। इसी पैगाम के साथ मंसूर एहसास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।